नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त गिरिराज। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंटों का ये मैसेज था कि सर आप इसको थोड़ा डिटेल में सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से आप बताइए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं। तो देखिए आप, ठीक है, नोट करते चल रहा है ना, हिंदी इंग्लिश हम दोनों में पढ़ेंगे कि भाई एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होता है। ठीक है, पहले तो हम हेडिंग डाल रहे हैं एंटी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, एंटी ट्रांसपेरेंट। तो हिंदी में इन्हें क्या बोलते हैं, प्रतिवाष्पोत्सर्जक। याद रखना आप, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिवाष्पोत्सर्जक। ठीक है, प्रतिवाष्पोत्सर्जक। तो भाई एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, पहले देखो इनका यूज कब पड़ता है। ठीक है, जब हम ड्राई फार्मिंग करते हैं, क्या करते हैं, ड्राई फार्मिंग। तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जो होता है वहां पर क्या होता है कि वहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये होती है कि वहां पर इवेपो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है। क्या होता है, ट्रांसपिरेशन, इवेपो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, मॉइस्चर कंजर्वेशन करना होती है। कहां पर, ड्राई फार्मिंग के अंदर क्या होता है, मेन प्रॉब्लम जो होती है, ठीक है ना, ड्राई फार्मिंग के अंदर मेन प्रॉब्लम जो होती है, क्या प्रॉब्लम होती है, ड्राई फार्मिंग का मतलब कि यहाँ पर रेनफॉल जो होती है, एनुअल रेनफॉल लेस देन 750 mm होती है ना। आपने पढ़ा होगा कि भाई जहां पर वार्षिक वर्षा जो होती है, एनुअल रेनफॉल लेस देन 750 mm होती है, उसे हम ड्राई फार्मिंग कहते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारी जो क्रॉप है, उसको क्या करना पड़ेगा कि लंबे समय तक सूखा से सहन करना पड़ेगी, एक लंबे समय तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसको ड्राई स्पेल से गुजरना पड़ेगा। तो हम क्या चाहें कि भाई हमारे पास जो अवेलेबल मॉइस्चर है, अगर उसको हम कंजर्व करें, अगर हम प्लांट के अंदर जो इवेपो ट्रांसपिरेशन होता है, अगर हम उसको कम कर लें, ट्रांसपिरेशन को, प्रोसेस को अगर हम कम कर दें, रिड्यूस कर दें, तो आपको पता है कि यहाँ पर बारिश तो कम है। अगर प्लांट जो है बारिश के कम होने से ज्यादा अगर ट्रांसपिरेशन करेंगे तो भाई उनको तो है ना क्या करना पड़ेगा, ड्राई स्पेल जो है ना, सूखा से गुजरना पड़ेगा। हाँ या ना, ड्राई स्पेल जो है इससे गुजरना पड़ेगी, बिल्कुल गुजरना पड़ेगी। तो प्लांट की तो डेथ हो जाएगी, हमारा प्रोडक्शन फेल हो जाएगा, ग्रोथ फेल हो जाएगी। तो हमको क्या करना चाहिए कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को कम करें हम, किसको, इवेपो ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस होती है, ईटी, इसको क्या करें, हम कम करें। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसके लिए कुछ केमिकल सब्सटेंस का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं। देखो, तो एंटी ट्रांसपेरेंट ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको अप्लाई करने पर प्लांट की सरफेस पर ये क्या कर देते हैं, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम कर देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट, है ना, सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस रिड्यूज रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, याद रखना किसको, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को। मतलब ऐसे पदार्थ जो क्या होते हैं, किसी पौधे की सतह पर जब उनको अप्लाई करते हैं तो क्या कर देते हैं, बाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ठीक है, सब्सटेंस दैट रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा एंटी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एंटी ट्रांसपेरेंट के जो टाइप्स होते हैं, ठीक है, एंटी ट्रांसपेरेंट के जो टाइप्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं भाई, एंटी ट्रांसपेरेंट के जो टाइप्स होते हैं, पहला होता है, हमको देखो हमारा एम क्या है, हमारा एम है कि हम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम करें। तो जितना प्लांट के अंदर पानी अवेलेबल है, ये जो प्लांट है, ठीक है, इसके अंदर जो पानी अवेलेबल है कम से कम वो तो मेंटेन रहे, ये इसका लॉस तो ना हो। ये प्लांट जो है इसके अंदर जो पानी अवेलेबल है ये तो बना रहे, ये तो लॉस ना हो। ठीक है, अगर ये ट्रांसपिरेशन ज्यादा करेंगे तो ये तो मर जाएंगी, जब इनको पानी की जरूरत पड़ेगी, बारिश तो नहीं, वहां पर पानी अवेलेबल है नहीं। तो जितना पानी इसके अंदर अवेलेबल है कि हम उसको कंजर्व करके रखें, मॉइस्चर कंजर्वेशन करें। तो हमको अल्टीमेट हमारा एम क्या है, हमारा एम ये है कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को हम रिड्यूस करें। तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए हम है ना डिफरेंट टाइप के केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं। तो पहला टाइप होता है स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, पहला होता है स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, है ना, पहला क्या होता है, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। अब स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप क्या होता है भाई, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप समझना है ना, हिंदी में कहते हैं रंध्रों को बंद करने वाले, है ना, क्या होता है, रंध्रों को, ठीक है, रंध्रों को बंद करने वाले, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, बंद करने वाले क्या होते हैं, रंध्रों को बंद करने वाले, समझना है ना, रंध्रों को बंद। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस क्या करते हैं, स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा को बंद कर देंगे। अब एक बात सुनो, अगर कोई केमिकल सब्सटेंस है जो लीफ की सरफेस पर, आपको पता है ट्रांसपिरेशन किससे होता है, स्टोमेटा से। ट्रांसपिरेशन किससे होता है, स्टोमेटा के द्वारा। अगर स्टोमेटा ही बंद हो गए तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन तो कम हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, है ना। तो ये जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं,
ये जो केमिकल सब्सटेंस या एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं ये स्टोमेटा को बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्टोमेटा को क्लोज, रंध्रों को बंद कर देंगे, जिससे क्या होगा? ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। एग्जाम में पूछे जाते हैं एग्जाम्पल, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। क्या पूछे जाते हैं? एग्जाम्पल कि स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? तो देखो एबीए हार्मोन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, याद रखना। प्लांट के अंदर एबी हार्मोन जो होता है स्टोमेटा क्लोजिंग को क्या करता है? तो आंसर है इंड्यूस करता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल एबीए प्लांट हार्मोन। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हमारा फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, पीएमए। तीसरा एग्जांपल होता है एट्राजीन। ठीक है, इसके बाद कौन सा होता है? CO2। ये जो सारे के सारे एग्जांपल हैं ये क्या होते हैं? स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये सब रंध्रों को बंद कर देंगे, स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे और ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर का एग्जांपल है, सेकंड नंबर का टाइप, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट या फिल्म फॉर्मिंग टाइप, है ना। फिल्म फॉर्मिंग टाइप। फिल्म फॉर्मिंग टाइप क्या होता है? देखो समझना है ना। फिल्म फॉर्मिंग टाइप मतलब होता है कि परत बनाने वाले या परतदार, परत बना लेंगे भाई। क्या होता है? देखो कि जो लीफ है ना, लीफ, अगर हम कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस छिड़क दें, ठीक है, अगर आपने देखा होगा ये लीफ सरफेस जो है ना, इस लीफ सरफेस के ऊपर अगर हम कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस स्प्रे कर दें जिससे एक पतली परत बन जाए, जैसे हम मोम छिड़क दें, वैक्स, है ना, क्या डाल दें? वैक्स। एक बात सुनना, अगर हम वैक्स का स्प्रे कर देंगे तो यहाँ पर एक पतली परत बन जाएगी मोम की, यस, वैक्स की, यस सुनो, या कोई ऑयल डाल दें, ऑयल, तो क्या होगा? अल्टीमेटली यहाँ पर पत्ती सरफेस के ऊपर, लीफ सरफेस के ऊपर एक पतली परत बन जाएगी, पतली परत बन जाएगी, जिससे क्या होगा? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगी, वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। तो फिल्म फॉर्मिंग टाइप क्या होता है? एक पतली परत बना देते हैं लीफ सरफेस के ऊपर, जिससे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को हम वैक्सिंग करते हैं, तो वैक्सिंग में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे वैक्स है, ठीक है, ऑयल है, इसलिए, है ना, ऑयल है, इसके बाद है अपना, ऑयल के बाद मोवी लीफ है ना, ये आपने पढ़ा, मोवी लीफ है, हेक्साकोडोनॉल है। ठीक है, ये इसके एग्जांपल है ना, सिलिकॉन ऑयल है, ये सारे इसके एग्जांपल है किसके? फिल्म फॉर्मिंग टाइप। तीसरा एग्जांपल हमारा है, तीसरा टाइप जिसको हम कहते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट का, रिफ्लेक्टिंग टाइप। क्या होता है भाई? रिफ्लेक्टिंग। क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग टाइप। अब एक बात बताओ, रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं? रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं? देखो ऐसे एंटी ट्रांसपेरेंट क्या करते हैं, देखो इनका काम क्या होता है, काम कैसे करते हैं? ठीक है, ये भाई ये सूर्य है ना, ये अपनी लीफ है, ये क्या है? लीफ है। यहाँ पर देखो ये क्या है? पत्ती है, लीफ है। अब जो सूर्य से आने वाली रेडिएशंस होती हैं, सन से आने वाली जो रेडिएशंस होती हैं, ये इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। देखो सन से आने वाली रेडिएशन अगर रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो क्या होगा? तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होगा? लीफ का टेम्परेचर कम हो जाएगा, यहाँ पर वेपर प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है वो कम हो जाता है, जिससे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो जाती है? कम। अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होता है? लो टेम्परेचर, है ना भाई, तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिससे वेपर प्रेशर ग्रेडियंट भी कम हो जाता है। आने वाली किरणें जो हैं उनको क्या कर देते हैं? परावर्तित कर देते हैं। तो हिंदी में इनको कहते हैं हम परावर्तित प्रकार के, है ना। क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में कहते हैं परावर्तित प्रकार। क्या कहते हैं? परावर्तित। क्लियर है? परावर्तित प्रकार, बात समझना, हिंदी में क्या कहते हैं? परावर्तित टाइप। तो आने वाली रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देंगे तो लीफ का टेम्परेचर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर ग्रेडियंट कम हो जाएगा, जिससे अल्टीमेट रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगी। तो प्लांट के अंदर हम तो यही चाहते हैं, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बिल्कुल कम हो जाए। ठीक है ना, तो परावर्तित प्रकार। एग्जाम्पल क्या है? क्योलिन। ठीक है, क्योलिन एग्जाम्पल है 5%, और सेलाइट मोस्ट, है ना। लास्ट वाला है हमारा, ठीक है, ग्रोथ रिटार्डेंट, फोर्थ नंबर का ग्रोथ रिटार्डेंट, फोर्थ नंबर का ग्रोथ रिटार्डेंट। ठीक है, ग्रोथ रिटार्डेंट, ठीक है, ग्रोथ रिटार्डेंट ये क्या होते हैं? वृद्धि निरोध, है ना, वृद्धि रोधक होते हैं। क्या होते हैं? वृद्धि रोधक। क्या होते हैं? देखो ये ऐसे केमिकल होते हैं जो प्लांट की, है ना भाई, प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन कहां से होता है? बोले सर भाई प्लांट ट्रांसपिरेशन कहां से होता है? लीफ से, या सुनो, इससे यहां पर लीफ होंगी। ये जो केमिकल होते हैं ना, ये जो सूट वाला एरिया है इसको ग्रोथ ज्यादा नहीं होनी, प्लांट की जो अपर ग्रोथ है ना उसको ज्यादा नहीं होने देती, मतलब सूट की ग्रोथ को रोकते हैं और रूट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं ये कि जो तना वाला पार्ट है ना, सूट, इसकी ग्रोथ को तो क्या करते हैं? रिड्यूस, इसकी ग्रोथ को क्या कर देते हैं? ये कम कर देते हैं ना, और रूट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? रूट की ग्रोथ को
बढ़ाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, रूट की ग्रोथ को, है ना, इंड्यूस, मतलब जड़ें जो होंगी वो लंबी लंबी होंगी ना, जड़ें जो होंगी वो क्या होंगी, लंबी लंबी। भाई ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन करे, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये होता है रिड्यूस, है ना, ये वाला जो पार्ट है तो इसको तो बढ़ाती है, इंक्रीज करती है ना। तो अल्टीमेटली क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसपरेशन से भी कम होती है। तो ये चार टाइप की, स्पेशल टाइप की क्या है, एंटी ट्रांसपेरेंट है। एक बात याद रखना, इनका उपयोग, इनका जो यूज होता है वो लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं इनका भाई खूब यूज किया जा रहा है जी भर के, नहीं। अगर हमने जरूरत से ज्यादा अगर यूज करते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस के रेट को भी कम करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंटी ट्रांसपेरेंट का जो यूज होता है वो लिमिटेड होता है, ज्यादा नहीं करना आपको, है ना। एंटी ट्रांसपेरेंट का जो यूज होता है वो हमको ज्यादा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को भी कम करता है। अगर आपने ज्यादा कर दिया तो ये फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली प्लांट के अंदर फूड का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो प्लांट वैसे मर जाएगा, खाना नहीं बनेगा। तो इनका यूज लिमिटेड होता है ताकि प्लांट हमारा मरे ना, बच जाए। उसको हम ये चाहते हैं कि जो प्लांट के अंदर अगर कमी हो गई तो उसको डेथ होने से बचा लेते हैं। ऐसा नहीं कि हमको क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमने बहुत ज्यादा यूज कर लिया, एक्सटेंसिवली यूज हमको नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? तो आई होप आपको ये चारों चीज समझ आई होंगी अच्छे से। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो हम ऐसी शॉर्ट वीडियो हर टॉपिक के ऊपर आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें आपको 15 से 20 मिनट के अंदर उस टॉपिक के बारे में अच्छे से बता पाएं। तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताएं आपकी किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।